नंबर 8 का। तो हमारे यूनिट नंबर 8 का नाम है नोबडीज फ्रेंड, मतलब किसी का दोस्त नहीं। आपके क्लास में भी ऐसा होगा जो किसी को दोस्त नहीं मानता होगा, कोई एक बच्चा होगा ऐसा, शाय होगा थोड़ा। डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स? तुम्हें दोस्त बनाना पसंद है? डू यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? तो तुम्हें अपने जो थिंग्स, मतलब आपकी जो चीज़ है, कोई बात, पर्सनल बात शेयर करना अच्छा लगता है? डू यू थिंक देयर इज एनी चाइल्ड हु हैज़ नो फ्रेंड्स? तो आप कोई ऐसे बच्चे को जानते हो जिसका कोई फ्रेंड नहीं है? रीड ऑन। तो ये हमने सब कुछ देख लिया था हमारे यूनिट में। आज हम सिर्फ ऊपर ऊपर का ही देखेंगे। तो यहाँ पे एक लड़की होती है, ओके, शी हैड सम स्वीट्स दैट शी वुड नॉट शेयर। उसके पास क्या है? स्वीट्स है, उसको वो स्वीट्स शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं। ये लड़की है, उसके हाथ में मिठाई है, देखो आप। शी हैड अ बुक दैट शी वुड नॉट रीड। उसके पास एक बुक भी है, तो वो भी किसी को नहीं देती है। शी वुड लेट एनीवन प्ले विथ हर डॉल। शी नोबडीज फ्रेंड्स। तो वो बच्ची है, उसके पास एक डॉल भी है, तो वो डॉल भी किसी को खेलने के लिए नहीं देती है, तो उसका इसीलिए कोई फ्रेंड नहीं है। क्योंकि हमें लास्ट ईयर में कहा गया था कि शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करोगे तो आपके दोस्त भी बनेंगे। He had some toffee and ate every bit. एक बच्चा है, साइकिल है उसके पास, ये रही, उसके पास एक टॉफी है, तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करता, मतलब किसी को एक बाइट भी नहीं देता वो टॉफी का। He had a tricycle. He wouldn't leave land. उसके पास एक ट्राइसिकल भी है, तो वो भी किसी को चलाने नहीं देता। He never let anyone play with his train. तो उसके पास एक ट्रेन भी है, देखो ट्राइसिकल के अंदर एक इंजन पड़ा हुआ है ट्रेन का, वो भी है उसके पास, पर वो किसी को भी उसके साथ खेलने नहीं देता। He is nobody's friend. तो वो किसी का दोस्त नहीं है, क्योंकि उसको कोई दोस्त बनाएगा भी नहीं, वो कोई चीज़ अपनी शेयर भी नहीं करता इसीलिए। But I will share all of my sweets with you. पर मैं अपने सारे के सारे जो स्वीट्स हैं वो तुम्हारे साथ शेयर करूँगा, सब करूँगी। ये लड़की है इसीलिए करूँगी। She, my ball and my books and my games I will lend. उसके बाद बॉल है, बुक्स है और गेम्स भी है, तो वो कहती है कि वो सारी की सारी जो चीज़ है उसके वो आपको उसके साथ खेलने देगी और शेयर करेगी। Here's half my apple and half my cake. तो ये रहे मेरे आधे जो एप्पल है उसके पास, आधे एप्पल और आधे केक जो उसके पास है। I am your friend. तो मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, ऐसा वो बोलती है। पार्ट नंबर 1 Then part number 2, the little bully. छोटी मजाक। Do you know of any child who tease others or pushes them around? तो आप ऐसे बच्चे को जानते हो जो दूसरों को परेशान करता है और धक्के मारता है। What would you call such a child? तुम ऐसे बच्चे को क्या बोलोगे? Read the story and see how Hari, a little boy, troubles other children. तो यहाँ पे हरी है जो बहुत ही शरारती बच्चा है, तो दूसरों को कैसे परेशान करता है ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो हम देखेंगे। Once upon a time, not so very long time, long ago, there was a small boy called Hari. एक समय की बात है, ये बहुत पुराना टाइम नहीं है, रिसेंटली का ही टाइम है। एक बच्चा था जिसका नाम था हरी। Although he wasn't very big, तो अभी वो बड़ा नहीं था, छोटा ही था। He was strong and he loved to teach all the boys and girls who went to school with him. उसको बहुत ही पसंद आता था कि उसके साथ जो बच्चे जाते थे, गर्ल थी या बॉय था, जो भी जाता था उन सबको परेशान करता था। What he loved to do most was to pinch. उसको सबसे ज़्यादा पसंद था तो उसको चिमटी काटना। दिख रहा है आपको इमेज में, एक लड़की है, उसको वो चिमटी काट रहा है हाथ पे। He would make a big brush appear in half a second. तो वो थोड़ी ही सेकंड में बहुत ही बड़ी मजाक कर लेता था। Another trick he played was pricking people with a pin.
ट्रिक थी उसकी परेशान करने की लोगों को, उसके पास एक पेन रहती थी, उसको वो चुभोता था सब लोगों को। He could make a big brush appear in half a second. So you can guess how all the children hated him. तो तुम guess कर सकते हो कि सब लोगों को अच्छा क्यों नहीं लगता होगा, सब क्यों नफरत करते होंगे उससे। They tried pinching him back. तो लोग जो है जिसको पिंच करता था, चिमटी काटता था, लोग उसको सामने पिंच करते थे। They tried pinching back, but that was no good because he could always pinch harder. पर लोग ऐसा नहीं कर पाते थे क्योंकि वो बहुत ही जोर से पिंच करता था लोगों को। They did not like telling their teacher. तो वो टीचर को भी नहीं बताते थे because that was telling tales. पर वो जो बच्चा है टीचर को झूठ बोल देता था। It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. एक दिन की बात है कि पिकनिक के लिए क्लास गया। क्लास मतलब क्लास में जो बच्चे होते हैं, टीचर होते हैं, वो सब गए पूरे दिन के लिए। All the children were most excited. सारे के सारे जो चिल्ड्रन थे वो बहुत ही एक्साइटेड थे। On that day, उसी दिन the sun shone bright. उसी दिन क्या हुआ कि सन जो है वो ज़्यादा ब्राइट था, मतलब धूप ज़्यादा थी। एंड ऑल द चिल्ड्रन वेर वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट। तो सारे के सारे बच्चे जो है बहुत ही एक्साइटेड थे खेलने के लिए। They crowded into the train and sat down, but nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. सबके सब बच्चे जो है वो ट्रेन में बैठ गए, पर हरी के पास कोई नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा? क्योंकि वो बहुत ही पिंच करता था, मतलब चिमटी काटता था। When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. जब वो seaside पहुंचे, तो बच्चे जो है वो जोर से चिल्लाने लगे और ट्रेन से नीचे कूद गए। Down the sand they raced. जो सैंड मतलब यहाँ पे रेत की बात है, वहाँ पे सब गए और रेस करने लगे दौड़कर। बट nobody took Hari's hand. तो किसी ने हरी का हाथ नहीं पकड़ा। Nobody went near him. कोई भी उसके पास भी नहीं गया। हरी was angry. हरी को ये सब देख के गुस्सा आया। He went to a sandy corner near a rocky pool. तो वो एक पत्थर चट्टानों जैसी जगह थी रेत में, वहाँ पे जाके बैठ गया। He took out his lunch and looked at it. तो उसने अपना लंच निकाला और उसके सामने देखने लगा। It was a good lunch. तो वो good lunch मतलब अच्छा लंच था खाने के लिए। There were 2 hard boiled eggs. वहाँ पे उसके पास क्या था? Boiled egg थे 2। 6 jam sandwich, 6 जैम वाले सैंडविच थे। There 3 pieces of bread and butter. तो ब्रेड एंड बटर के 3 पीस थे उसके पास। अ जिंजर केक एंड अ बार ऑफ चॉकलेट। और जिंजर केक था और एक चॉकलेट भी थी। He would eat it all by himself. तो वो ये सब अपने आप मतलब खुद ही खाने लगा, किसी के साथ शेयर नहीं किया। He wouldn't offer anything to anyone. किसी को भी कुछ शेयर नहीं किया। Just as he was beginning on the eggs, उसने एग खाना स्टार्ट ही किया था। He heard a horse voice near him. तो horse वाली noise उसने सुनी उसके बाजू में। Good morning, बोला Good morning. I am so pleased to meet a boy like you. एक जानवर है, दिखा है केकड़ा, वो बोला Good morning. तो मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे जैसे बॉय से मिलके, बच्चे से मिलके। Hari turned around and stared in fright. तो हरी पीछे मुड़ा और मतलब डर से देखने लगा। Whatever do you think he saw? तुम्हें क्या लगता है उसने क्या देखा होगा? Hari saw a monster rat walking sideways out of the pool. तो हरी ने देखा एक मॉन्स्टर मतलब बड़े साइज का क्रैब था, वो साइड से चलता उसकी तरफ आने लगा, पूल से निकलता हुआ।
His eyes were on the ends of short socks and he looked most queer. उसकी आंखें जो थी वो बाहर थी, मतलब उसकी आंखें स्टिक जैसी थी और स्टिक के आगे होती है ना गोल, वैसे उसकी आंखें थी, बड़े बड़े पंजे थे और वो बहुत ही डरावना लग रहा था। He held out his front claw to Hari. Hari put out his hand to shake the crab's claw, but to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled. क्या हुआ कि वो केकड़ा था, उसने अपना उसको मतलब वो बच्चे ने केकड़े को भगाने के लिए ऐसे ऐसे किया, तो केकड़ा भागा नहीं, तो केकड़े ने उसके हाथ से, उसके पंजे से उसका हाथ पकड़ लिया, हरी का हाथ केकड़े ने पकड़ लिया और हरी चिल्लाने लगा, here is my good cousin. Oh, तो मेरा good cousin आ गया, said the crab pleasantly, and to Hari's horror, हरी तो डर में था ही, हरी को तो बहुत डर लग रहा था, तो उस केकड़े ने बोला कि ये मेरा भाई आ गया। He showed a large sandy lobster. तो हरी ने देखा कि ये लॉबस्टर है, जो केकड़े का भाई था, क्रैब का भाई, वो एक लॉबस्टर था। Cloudy, heavily, but out of the pool, और जल्दी से वो बाहर आने लगा। Lobster. Before the little boy could stop him, the lobster took his hand in his great pincer-like claws and pinched it so hard that Hari yelled in pain. तो लॉबस्टर ने भी क्या किया, हरी के पास गया और उसको काट लिया, मतलब उसके जो पंजे थे उससे काट लिया। Then he stared at the pool in surprise. तो पूल में सरप्राइजली देखने लगा। For out came sandy colored shrimps, prawns, more crab. तो सैंडी कलर के और भी क्रैब और लॉबस्टर्स आने लगे। And another large lobster, and they picked Hari till he was soon black and blue with their pinching. हरी को उन्होंने पिंच किया बहुत ज़्यादा सबने, जब तक वो ब्लैक और ब्लू नहीं हो गया कलर का। आप देख सकते हो इमेज में, वो ब्लैक और ब्लू कलर का हो गया है। Don't you like it? तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा ये? Said all the creatures in surprise. तो सारे के सारे जो क्रीचर है वहाँ पे क्रैब थे, लॉबस्टर थे, उन सब ने उसको बोला कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा ये? Why we were told you would love to see us become, you were a champion pincher and cricket yourself. तो तुम्हें नहीं लगता हमने तुमसे ज़्यादा अच्छा काम किया है, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी चैंपियन हो गए हो चिमटी काटने के लिए और पिंच करने के लिए सुई से। ऐसा उन सब लॉबस्टर्स और क्रैब ने बोला। कम जॉइन द फन, आओ और हमारे साथ मजे करो। हरी लीप टू हिज फीट, तो हरी बैठ गया अपने पैरों पे। क्राइंग लाउडली, और जोर से रोने लगा। हिज लंच रोल्ड इनटू द पूल, उसका जो लंच है वो पूल में चला गया। एंड व्हेन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स सॉ इट, दे रन टू इट एंड बिगन टू फीस्ट ईगरली। तो ये सब लॉबस्टर और उन सब ने देखा और वो सब पूल के साइड जाने लगे। Hari saw that they had forgotten him for a time, and he turned and ran for his life. तो हरी जो है वो घूम गया और जोर से भागने लगा जल्दी में उसकी जान बचाने के लिए। Tears streaming down his cheeks, तो जो टीयर्स मतलब आंसू होते हैं वो उसकी मतलब गाल से बहने लगे, गाल से होके बहने लगे। They only did to me what I keep doing to the other children. तो वो सोचने लगा कि उन्होंने मेरे साथ वही किया है जो मैं दूसरे बच्चों के साथ करता हूँ। He thought, उसने ऐसा सोचा। But how it hurt and how I hated those crabs and lobsters. भाई कितना हर्ट, मतलब ये बहुत ही चुभता है, लगता है, दर्द होता है। And how I hated those crabs and lobsters. तो मैं कितना नफरत करने लगा उन लॉबस्टर और क्रैब से। I suppose to the other children hate me too. तो मुझे लगता है ऐसे ही बाकी बच्चे मुझसे नफरत करते होंगे। Well, I jolly well sang speech और
prick anymore. तो अब मुझे बहुत ही मुझे पता चल गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, pinching and pricking anymore. तो उसने बोला कि अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा. ओके, तो यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 8 रिवीजन में कंप्लीट हो जाता है. ओके.